नमस्कार, वी न्यूज का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक खंडौरिया जी। उनसे भी जानेंगे कि आज जो स्थिति है, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले सोचे कि विस्फोट होते जा रहे हैं, आए दिन 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जो हर किसी को हैरान परेशान कर रहे हैं, एक चिंता का विषय है। अब देखिए कि अगर मैं 24 घंटे के अंतराल कोरोना के मामलों की बात करूं तो 2,73,810 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और सोचिए कि 1619 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। आलोक जी, जिस तरीके से लगातार ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर कोई परेशान है और यहाँ तक कि आम नागरिक के साथ साथ अब सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। एक के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग भी की जा रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोरोना की जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, कैसे लगाम लग पाए? देखिए, लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आए दिन बुलेटिन जारी हो रहा है, उसमें आज भी लगभग 2.25 लाख के करीब मामले सामने आए हैं। लगाम लगाने के लिए तो देखो, सबसे अहम है सावधानी बरतना। सरकार बार बार जारी गाइडलाइन कर रही है, बार बार कह रही है कि प्लीज सावधानी बरतिए, सख्ती बरत रही है सरकार, लोगों से अपील की जा रही है सामाजिक दूरी बना करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, तो इससे निकल करके ये आ रहा है सामने कि लोग अभी उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब आज एक अहम फैसला आया है कि राजस्थान में जो वहाँ पे 3 मई तक सब चीजें बंद की गई हैं, यानी लॉकडाउन जैसी स्थितियां वहां पर बनी रहेगी। ये हरियाणा के लगते हुए राज्य में। इधर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आज एलजी और चीफ मिनिस्टर की बैठक हुई है, जिसमें 1 सप्ताह के लिए पूर्ण रूप से बंद का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। और इसी दृष्टि से अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में हरियाणा आता है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष अनिल विज होंगे। वो पूरा ओवरऑल मॉनिटरिंग कमेटी होगी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल जागरूक है और सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को की चेन तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैठकों का दौर जारी हो गया है और इन बैठकों के दौर में जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो सख्ती बरती जाएगी, उसी को लेकर के, उसी से कोरोना संक्रमण का खतरा कुछ कम हो सकता है। और बाकी रही बात इसको कैसे बिल्कुल तो ये तो लोग अपने आप लोगों में जागरूकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल आलोक जी, आपने कई अहम बातें यहाँ पर बताई हैं, जैसे कि राजस्थान का भी आपने जिक्र किया, दिल्ली का भी जिक्र किया और हरियाणा, जहाँ पर जो हम खुद इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं। और देखिए कि हरियाणा में अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो सोचिए कि इतने रिकॉर्ड तोड़ जो मामले अभी सामने आ रहे हैं गुरुग्राम में, जो पिछले साल भी देखने को नहीं मिल रहे थे। इसको लेकर जैसे कि आपने कहा कि अधिकारियों की भी हाई लेवल की मीटिंग भी हो रही है और आज खुद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बैठक करने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ी अहम बैठक होने वाली है। और देखिए कि जिस तेजी के साथ गुरुग्राम हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और जो स्कूलों को भी बंद किया गया है, 10वीं की परीक्षा को भी रद्द किया गया है और 12वीं की स्थगित कर दी गई है। अब ऐसे में अगर सरकारी दफ्तरों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है, क्या कुछ वो आदेश? देखिए, हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है कि बहुत ही बढ़ते इस कोरोना को रोकने के लिए वर्क फ्रॉम होम का सरकार ने परसों आदेश जारी किया था। तो अब वो लागू भी हो गया है। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को और सभी डिपार्टमेंटों को पत्र भी जारी हो गया है और उसमें उन्होंने कैटेगरी वाइज किया है। कुछ सीनियर्स लोगों को तो आना पड़ेगा, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज पूरा उसमें सरकार ने किया है। तो ये वो जरूरी था। इस समय एक बहुत बड़ी बात ये थी कि वर्क फ्रॉम होम, इससे पहले हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट गुरुग्राम की यूनिट भी यहाँ के उद्योगपतियों से अपील कर चुकी है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कराइए, अपने ऑफिसों को, कार्यालयों को सैनिटाइज कराइए। तो वो भी समय समय पर इस तरह की गाइडलाइन जारी कर चुकी है, कह चुकी है। आपने जिक्र किया, एक बड़ी अहम बैठक आज गुरुग्राम में भी जारी है। हरियाणा सरकार के ACS
अतिरिक्त प्रधान सचिव इस बैठक को ले रहे हैं। टीसी गुप्ता काफी सीनियर अधिकारी हैं, वो गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम में मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार हरियाणा में सबसे ज्यादा केस अकेले गुरुग्राम से आ रहे हैं। गुरुग्राम से जो केस इतने सामने आ रहे हैं तो उसको देख करके, और इसमें एक बड़ी बात मैं और बताऊं कि कुछ दिन पहले हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने गुरुग्राम में कुछ उद्योगपतियों के साथ, कुछ RWA के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में 3 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो इसको देखते हुए हरियाणा के बिजली मंत्री ने भी अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया है। तो अधिकारी सेफ नहीं है, मंत्री सेफ नहीं है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ में जाने से बचें, सावधानी बरतें। तो ये सब चीजें सरकार जो है आवश्यक कदम उठा रही है। तो और जरूरी भी इस समय, तो देखो स्थिति बड़ी विचित्र है, तो इसलिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का डिसीजन भी लिया। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अगर राजनेताओं की बात की जाए तो जाहिर तौर पर है कि जिस तरीके से जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और सोचिए कि अभी जो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह बनती जा रही है, और ऐसे में जो दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने जो लॉकडाउन को लेकर लिया है कि 1 हफ्ते का, देखिए कि शनिवार और रविवार ऑलरेडी मतलब पहले से डिसाइड किया गया था कि हफ्ते में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू भी वहां पर जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर सरकार की मैं बात करूं तो सोचिए कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, बहुत ज्यादा बदतर बदहाली व्यवस्थाएं हैं, बेड वहां पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ दिन पहले जब उन्होंने संबोधन दिया था, तो इसका जिक्र उन्होंने किया था कि दिल्ली में अस्पतालों में, सभी अस्पतालों में बेड सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन आज हालात देखिए, जिस तेजी के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर बेड की कमी बहुत ज्यादा बन रही है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। लेकिन अब सवाल ये भी उठना लाजमी हो जाता है कि 1 हफ्ते के लॉकडाउन से क्या हालात सुधर सकते हैं, आगे क्या तस्वीर हो सकती है? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री को जो पत्र का जिक्र कर रही हैं, इसके साथ सबसे बड़ी उन्होंने चिंता ये जताई थी, जो उल्लेख नहीं हुआ अभी तक, कि ऑक्सीजन की जो है कमी सबसे बड़ा उन्होंने पॉइंट उसमें रखा था कि ऑक्सीजन, इसके लिए अब रेलवे ने भी स्पेशल तैयारी की है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को दूसरे चीजों में, उस पर केंद्र ने बैन भी लगा दिया है कि वहां पर दूसरे उद्योगों में जहां भी ये इस तरह की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वहां पर अभी प्रयोग नहीं की जाएगी। उससे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के केंद्र भी चिंतित है, दिल्ली सरकार भी चिंतित है, क्योंकि इस समय सरकार का धर्म बनता है कि अपने नागरिकों को बचाएं, कोरोना से निजात दिलाएं, और हेल्थ सेवाओं को लेकर के इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। तो लाजमी है कि उन्होंने जो पत्र लिखा तो एक जरूरी भी था, और ऐसे में प्रधानमंत्री तो देखो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का दायित्व भी बनता है, प्रत्येक प्रधानमंत्री जी खुद मुख्यमंत्रियों के साथ, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहाँ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर दूसरे दलों की सरकारें हैं, तो वो लोग बीच में टीका टिप्पणी भी करते हैं कि हमें कोरोना वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई गई, ये नहीं। लेकिन जहाँ बात दिल्ली की है तो दिल्ली के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और जो आपने ये सवाल किया इसके बाद कि इस 7 दिन के बंद से क्या असर पड़ेगा, निश्चित रूप से कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सब लोगों को अपने घरों में रहना बहुत जरूरी है। सब लोगों को अपने घरों में रहना जरूरी है। तभी अगर हम लोग बाहर घूमते रहे, जाते रहे, तो मुझे नहीं लगता एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से संक्रमण भी लगातार बढ़ता जाएगा। तब तक बंद नहीं किया जाएगा, तब तक कोरोना की चेन बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अपने आप में अहम है। बिल्कुल, जैसे कि केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है 1 हफ्ते के लॉकडाउन का, जिस तेजी के साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और सोचिए कि गुरुग्राम में तो कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से यहाँ पर पहुँचते हैं काम के सिलसिले में। लेकिन अब देखिए कि गुरुग्राम में भी अब अधिकारियों की हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त की जाए। अस्पतालों की भी जो हालात सोचिए कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, लेकिन जिस तेजी के साथ मरीज बढ़ रहे हैं
अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार भी एक के बाद एक एक्शन ले रही है। क्या आने वाले वक्त में अगर कोरोना के मामले नहीं थमे तो लॉकडाउन की स्थिति हरियाणा में बन सकती है? निश्चित रूप से वो तो सबसे अंतिम स्टेप है। सरकार को पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था पूरे देश में। वो तो अंतिम ओवरऑल अंतिम निर्णय है। उस पे तो अभी मुझे नहीं लगता कि इतना इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लॉकडाउन लगना अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को या प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो उससे नुकसान पहुंचेगा, एक बार उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले बार जो लॉकडाउन लगाया गया उससे अर्थव्यवस्था आज तक हम उभर नहीं पाए, कितना नुकसान होता है कितना। तो अब की बार मुझे नहीं लगता इस तरह का लॉकडाउन संपूर्ण लगाया जाएगा। आपके बाद मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जाएंगे। जैसे कुछ गुरुग्राम में केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो मुझे लगता है गुरुग्राम को चारों तरफ से एक बार उसको सील कर देना चाहिए, ताकि बाहर के लोग गुरुग्राम में आ सके, गुरुग्राम के लोग बाहर न जा सके। तो इसलिए आपस में आदान प्रदान रुकेगा तो मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमण भी रुकेगा। बिल्कुल, कोरोना संक्रमण तभी रुक सकता है जब आपके द्वारा हमारे द्वारा सावधानी बरती जाएगी। सावधानी में जाहिर तौर पर है कि जैसे कि सर ने शुरुआत में भी कहा था, आलोक जी ने, कि जो लोगों के द्वारा सावधानी नहीं बरती गई, ये एक बड़ा खामियाजा इस वक्त जो स्थिति बढ़ रही है, सोचिए कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये खामियाजा अब भुगतने को मिल रहा है। लेकिन अब ऐसे में जाहिर तौर पर है कि हर किसी को, क्या आम क्या खास, हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए कि अगर एक व्यक्ति भी सावधानी बरतता है, जब खुद देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि जान है तो जहान है, और यही एक वाक्य को समझदारी के साथ पेश लागू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में। और देखिए कि बड़ी बात ये भी है आलोक जी कि आज खुद अमित शाह ने ये बात भी कहती है कि राज्य सरकार ही फैसला ले कि उन्हें क्या करना है, अगर लॉकडाउन लगाना है तो ये उनके ऊपर। हालांकि जब 2020 का अगर मैं बात करूं तो जब एक के बाद एक मीटिंग हुई थी, एक के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। उस वक्त भी बैठक का दौर जारी हो गया था, क्योंकि जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे थे, और आज जो हालात बद से बदतर हैं उसको देखते हुए भी अब राज्य के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया है कि राज्य सरकार अपने आधार पर अपने आदेशानुसार फैसला ले सकते हैं। अब देखिए कि एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार के कंधे पर भी है, और जिस तेजी के साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर तमाम राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार को गुहार भी लगाई जा रही है। अब आदेश राज्य सरकार के कंधे पर है, क्योंकि पिछले साल यही सोचा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अब कौन सा आदेश जारी कर देंगे, लेकिन अब तस्वीरें राज्य सरकार के कंधे पर होने वाली है। देखिए, ये निर्णय अहम इसलिए है क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ की सरकार निर्णय ले रही है, तो विपक्ष के लोग जो है सरकार पर लगातार इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इस तरह से संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना ये कुछ जरूरी नहीं है, कुछ और विकल्प तलाशें। और कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में जहाँ दूसरे दलों की सरकारें हैं, भाजपा को छोड़ करके या इनके अलायंस जो गठबंधन घटक दलों की सरकार है, उनको छोड़ करके दूसरे प्रदेश हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये न सोचे कि ये थोपा हुआ फैसला है, अगर ये संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होता तो हम इस स्थिति से निपट सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस रणनीति के तहत राज्य सरकारों को ये पावर दी गई है कि आप अपने प्रदेश की पूरी स्थिति को देखते हुए, कोरोना संक्रमण की पूरी स्थिति को देखते हुए अपने विवेकानुसार ये निर्णय ले कि आप लॉकडाउन चाहते हैं या नहीं चाहते। और मुझे नहीं लगता कोई भी राज्य सरकार ऐसे में कोई लापरवाही बरतेगी, क्योंकि ये तो बड़ा जान जोखिम है इस समय। तो इस समय राज्य सरकारों को जो कहा गया है कि वो अपने विवेकानुसार ये निर्णय ले, तो निश्चित रूप से इसमें हर राज्य सरकार को सोचना चाहिए, और राज्य सरकार सोचेगी कि अपने इलाके के, अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कहीं केसेस कम है, अगर केंद्र की तरफ से आदेश जारी हो जाए संपूर्ण लॉकडाउन का, तो वो लोग ये सोचे कि हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा था भी नहीं और ये पूरा लॉकडाउन हो गया। क्योंकि पिछले दिनों भी कुछ देखने को मिला कि गाँव में जो है कोरोना कुछ कम था, कुछ केसेस कम थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति न हो, तो इसलिए राज्य सरकारों को इस तरह का अधिकार दिया गया, उनको कहा भी गया। और ओवरऑल
प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार तो सर्वोच्च है, वो तब चाहे तब देश की स्थिति अगर बिगड़ती है या जो भी कुछ होता है तो ओवरऑल तो वो निर्णय लेने में सक्षम है। बिल्कुल, जैसे कि शुरुआती दौर में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर समझदारी भी थी और अवेयर भी थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब कोरोना के मामले कम हुए थे। लेकिन आज ये तस्वीर है कि कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे हर इंसान की चिंता बढ़ गई है, यहाँ तक कि सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। लेकिन वहीं अगर मैं प्रवासी मजदूरों की बात करूँ, आप तो खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर भी जायजा लिया था आपने उनका हाल भी जाना था कि उनकी क्या स्थिति है। मैं चाहूंगी भी कि आप हमारे जितने भी वीडियो के दर्शक हैं उनको बताएं कि क्या स्थिति है, क्या उनका मानना है, क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन को लेकर कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ है हरियाणा की तरफ से। देखिए, अभी हरियाणा सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी तरह का संपूर्ण पूरा कोई लॉकडाउन का इस तरह कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया, कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया। देखिए, बाहर के प्रवासी मजदूर हैं, उनकी चिंता लाजमी इसलिए बढ़ गई, अब की बार इसलिए ज्यादा चिंताएं बढ़ गई क्योंकि पिछली बार उन्होंने बड़ा विपरीत परिस्थितियों में अपने घरों को पैदल यात्राएं करनी पड़ी, अपने साइकिल से जाना पड़ा, अपने तो तमाम लोगों को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, जिस कहीं ना कहीं उनको डर है कि पिछली बार से ज्यादा भयानक स्थिति बनती जा रही है, कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि हमें यहाँ रुकना पड़े, हम फंस जाएं, भूख से व्याकुल हो जाएं। तो कई तरह की वहाँ पे अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो जैसे बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इस तरह के तमाम लोग, मध्य प्रदेश हैं, यहाँ के राजस्थान के लोग, जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में, वैसे तो पूरे देश में मजदूर है अपने, लेकिन यहाँ पे इन स्टेटों पे ज्यादा मजदूर काम करते हुए, पश्चिम बंगाल हो गए, तो लोग ये सोचते कहीं ना कहीं समय पूरा अपने घर पहुंच जाए, अपने घर वालों के पास पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो स्थिति इस बार हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर सता रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि भाई ऐसा लॉकडाउन का कोई विषय नहीं है और कोई घबराए नहीं। अभी जो आपने जिस ग्राउंड रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें हमने लोगों से बात की थी, लोग चिंतित थे कहीं ऐसा न हो जाए। बहुत से लोग मिले जो उत्तर प्रदेश के थे, कुछ लोग बिहार के थे, उन लोगों से टिकट के नाम पे भी ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार साइकिल पे गए थे हम, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, तस्वीर आई थी कि एक लड़की अपने पिता को बिठा करके साइकिल पे बिहार पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए, कहीं ना कहीं ये डर तो उनके मन में निश्चित रूप से सता रहा है। तो इस वजह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने, हालांकि उद्योग धंधे वाले जो उद्योगपति हैं उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि प्लीज आप मत जाइए, क्योंकि उनके जाने से अगर मजदूर कहीं ना कहीं चला गया तो काम धंधे प्रभावित होंगे। तो ये भी एक चिंता सता रही है, लेकिन उनकी चिंता, हालांकि उन्हें इस तरह का जाना नहीं चाहिए और उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है सबकी होती है और सरकार को भी उनकी व्यवस्थाओं को जैसे पिछली बार देखा था वैसे उससे भी और बेहतर तरीके से इस बार अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उससे बेहतर तरीके से निपटने के अभी से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और ये सवाल पिछले साल भी उठाया गया था विपक्ष की ओर से कि जब सरकार को इतने लंबे वक्त का समय भी मिल गया था, जब शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं स्थितियां अच्छी नहीं थी अस्पताल की हो, चाहे जिस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन इतने लंबे पीरियड के बाद, इतने लंबे समय अंतराल के बाद भी अभी स्थिति और ज्यादा भयावह है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले से सारी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए थी? इतने लंबे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया कोरोना को आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थितियां कभी किसी ने सोचा नहीं था, कोरोना इस तरह आएगा, पूरा देश संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा थोड़ी था। लेकिन फिर भी सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने विवेकानुसार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार इस स्थिति का सामना किया। और अब इस बार अगर ये केसेस ज्यादा आ रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आप कह रही हैं कि सरकार को समय पूरा ऐसी चिंता कर लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता सरकार में बैठे तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी लोग पहले से ऑलरेडी इस पे पूरा होमवर्क किया जा रहा होगा, इस पे पूरा प्लान तैयार किया जा रहा होगा? क्योंकि पिछली बार हम बहुत भयानक स्थिति से निकल चुके हैं और उस स्थिति से निकलने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हमने कोरोना को मात दे दी, सारे केसेस कम हो गए थे,
तो आपने तो खुद देखा पूरे कोरोना के केसेस गिने चुने केसेस रह गए थे। अभी जिसे दूसरी लहर बताया जा रहा है, इसमें फिर से कोरोना के केसेस बढ़े, तो मुझे लगता है सरकार जागरूक है और सरकार निश्चित रूप से पहले से भी ज्यादा। गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आज हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है। हरियाणा में केसेस लगातार ज्यादा आ रहे हैं, चंडीगढ़ में शाम को बैठक बुलाई गई है, खुद हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर उसको मीटिंग लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, सरकार पहले से ज्यादा चिंतित है और सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की कोई अव्यवस्था फैले, लोगों को भटकना पड़े, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई खतरा उत्पन्न हो। लेकिन कई लोगों के सवाल तो ये भी है ना कि अगर सरकार चिंतित है, सरकार अगर इन चीजों को लेकर, सरकार परिस्थितियां, जिस परिस्थिति से हम गुजर चुके हैं उस परिस्थिति से सबक लेकर अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है सरकार की तरफ से, तो फिर अभी देखिए कि आपने देखा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भारी जनसभाएं भी सरकार की तरफ से की गई हैं। और सोचिए कि अमूमन जो तस्वीर जब कोरोना नहीं था उस वक्त जो सभाएं की जाती थी वही तस्वीरें अभी भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक जिम्मेदारी सरकार की भी बन जाती है। नहीं, सरकार की बनती है। जिन रैलियों का आप जिक्र कर रही हैं वो एक समकालीन विषय है, यानी उस समय के लिए है। अभी चुनाव है ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। जिन दिनों चुनाव का घोषणा हुई तब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एक शाखा है, उन्होंने ये सोचा कि अभी ठीक ठाक माहौल है तो चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि चुनाव तो निश्चित होना ही होना था। हरियाणा में भी पंचायत के चुनाव भी लेट हो रहे, कुछ नई पंचायतों के गठन को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, अब ये कोरोना का भी हो गया, तो इस वजह से इतने राज्य थे, चुनाव आयोग का कार्य था, उन्होंने कहा। लेकिन जिन रैलियों का आप जिक्र कर रही हैं, हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में उनकी होने वाली रैलियों को कैंसिल कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी, अब ये मैंने पहले बताया पार्टी का विषय है, पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को रिझाना, लेकिन अभी शायद अंतिम चरण तक पहुंचने वाले हैं, तो जल्द ही इन रैलियों का। लेकिन अब इस कोरोना को देखते हुए जो इसका प्रकोप लगातार अब जो बढ़ता जा रहा है, जो विकराल रूप लेता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब इन रैलियों को स्थगित कर भी देना चाहिए। क्योंकि उस समय जब आपकी रैलियां लगातार चल रही थी तब तक ऐसा कुछ ज्यादा इतना केसेस नहीं थे, लेकिन अब जो विकराल स्थिति बनती जा रही है तो इसको लेके सरकार में चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, देश राष्ट्र से बड़ा कोई भी नहीं है। राष्ट्र से बड़ा और राष्ट्र के नागरिकों की स्वास्थ्य की चिंता करना, उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए इन रैलियों को स्थगित कर देना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन देखिए कि अभी जो हालात हैं जाहिर तौर पर है कि वो किसी से छिपे नहीं हैं, और कोशिश भी है कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, यही आग्रह मैं उनसे करना चाहूँगी कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और चेहरे पे मास्क जरूर लगाइए, और 2 गज की दूरी, अगर खास तौर पर आप सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं तो वहाँ पर 2 गज की दूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए कि जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी तेजी के साथ अगर हम सावधानी भी बरतेंगे तो जाहिर तौर पर है कि जो ये चेन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।